नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रंगों का त्यौहार होली आप सबके जीवन में कौन से खुशियों के रंग बिखेरने आ रहा है, ये हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। मैसेजेस डेफिनेटली आपसे रिलेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस रिलेट करें, बट हाँ, काफ़ी मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। मेरा दूसरा चैनल है SRS टैरोट। उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और इस वाले चैनल की भी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, मतलब लिंक दे रखा है। दोनों चैनल पे आज से रीडिंग पोस्ट होगी और दोनों चैनल्स की रीडिंग आपको पूरी देखनी होगी और देखने के बाद लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फुल नेम लिखना होगा। अगर आपको फ्री लाइव सेशन में एक क्वेश्चन की रीडिंग पूछनी है, दोनों चैनल्स की रीडिंग आपको देखना मैंडेटरी है। आज से दोनों चैनल्स पर रीडिंग पोस्ट होगी। आज मैं लेट हो गई रीडिंग पोस्ट करने में, क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली गिर गई अपने घर में ही बाहर। हमारा जो बाहर का आंगन है उसमें, मतलब मैं कुछ करने जा रही थी और वो आंगन जो है उस पर टाइल्स लगी हैं, मतलब जो ज़मीन पे टाइल्स लगती हैं, घर वाली टाइल्स नहीं, जो नॉर्मल टाइल्स होती हैं, ब्रिक टाइल्स, उस पे मैं गिर गई और अनफॉर्चुनेटली, मतलब पता नहीं कैसे गिर गई, मुझे समझ में भी नहीं आया क्या, मतलब बट एनीवे, जो होना होता है वो हो गया। बट मालिक की बहुत दया है कि मुझे चोट नहीं लगी, बट पता नहीं क्यों एक अजीब सी जैसे कहते हैं, इतनी थक गई मैं, जैसे मेरी पूरी एनर्जी उसमें निकल गई। तो मैं लेट गई आके और काफ़ी देर तक मैं लेटी रही। मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं उठ के रीडिंग बना लूँ, तो इस वजह से रीडिंग लेट पोस्ट हो रही है। बट एनीवे, लाइव सेशन में लेऊँगी, थोड़ा लेट लेऊँगी, जिससे कि आप लोगों को टाइम मिल सके कि आप दोनों रीडिंग्स को देख लें। और कुर्सी को मैंने एक वहाँ पर कुर्सी रखी थी, उसको पकड़ लिया, तो मैं मतलब कुर्सी के साथ गिर गई, तो कुर्सी भी मेरे साथ गिरी और मैं भी गिरी। खैर जो भी हुआ, बट ईश्वर की बहुत दया है, मालिक की, कि कोई खासा चोट नहीं लगी है ज़्यादा, कुछ खरोंचें आई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो एनीवे, शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you.
Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. लाइव सेशन आज इसी चैनल पे होगा, ओल्ड चैनल पे, जो पुराना चैनल है उसी पे होगा, और ऑल्टरनेट डेज़ चेंज होता रहेगा। जैसे आज इस चैनल पे हो रहा है तो कल न्यू चैनल पे होगा, फिर परसों इस चैनल पे होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे पुराना न्यू चैनल पे होगा। ऐसे ऑल्टरनेट डेज़ लाइव सेशन दोनों चैनल्स पे होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये रंगों का त्यौहार हम सब के जीवन में कौन सी खुशियों के रंग बिखेरने आ रहा है। मैं इसको बंद कर देती हूँ, फिर आपको सुनाई नहीं देता है। प्लीज़ गाइड करें मालिक, थैंक यू। वॉकिंग अवे, अटैचमेंट, किसी नेगेटिव अटैचमेंट से आप वॉक अवे कर रहे हैं। सन, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकती है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से वॉक अवे कर रहे हैं। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, काफ़ी सारे लोगों के जीवन में जॉब से रिलेटेड या करियर या बिजनेस से रिलेटेड कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसको वो एनकैश कर लेंगे। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी में इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है तो वो क्लियर हो जाएगा, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे द टेम्पल पाथ, स्ट्रैटेजी, मिररिंग नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स लेने की रोज़ कोशिश करिए। कोई ना कोई ऐसा काम करिए जिससे ईश्वर आपसे खुश हों। कुछ ऐसा करिए जिससे कि ईश्वर आपसे खुश हो जाएं और आपको ब्लेसिंग्स दें, जिससे कि आप जो भी कदम उठाएं, जो भी एक्शन लें, वो पॉजिटिव हो। बॉटम से है NB। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये रंगों का त्यौहार हम सबके जीवन में कौन सी खुशियों के रंग लेकर आ रहा है। अपने आप को बचा कर रखिए नेगेटिव एनर्जी से। किसी भी तरीके से आपको नज़र लग सकती है, चोट लग सकती है। नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत हावी रहती हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, तो किसी तरीके का नेगेटिव अटैक आपके ऊपर हो सकता है। साइकिक अटैक, नेगेटिव अटैक, ये जो होता है क्या कहते हैं इसको, ईविल स्पेल, या कुछ किसी वजह से हेल्थ ख़राब हो सकती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो इससे अपने आप को बचाएं।
नॉट फॉर यू। कुछ ऐसी सिचुएशन या कोई रिलेशन या कुछ ऐसा आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है जो आने वाले समय में, आने वाले जो लाइफ है आपकी आगे की, उसमें आपको सर्व नहीं करेगा। आगे आपकी मदद नहीं होगी। उस पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ आपके जीवन से हटा दी जाएगी। टू द सी। अगेन यहाँ पर वही मैसेज है जो टेम्पल पाथ का मैसेज था। ईश्वर से कनेक्ट करिए, अपने नॉर्थ नोड को अलाइन करिए। अब लोग कहेंगे नॉर्थ नोड क्या होता है, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, बट एकदम से मेरे मुंह से निकल गया। तो ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से अपने आप को डिटैच करिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ऐसी चीज़ों से, ऐसी चीज़ हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उनसे दूर होने की कोशिश करिए। डिटैच होइए उनसे, और ये आपको खुद करना पड़ेगा। What else? बिटवीन वर्ल्ड्स, एक ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं आप। मैंने अभी कुछ टाइम पहले नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करी थी, तो कुछ लोग जो हैं नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो और कुछ लोग जो हैं वो नहीं गए थे अभी तक, जिन्होंने सेल्फ वर्क अपने ऊपर नहीं करा था। तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो एक ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं। ये ट्रांजिशन मुझे लाइफ का ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रहा है। ये मुझे एक ऐसा ट्रांजिशन नज़र आ रहा है जो आपको, आपका अस्तित्व बदल के रख देगा, आपके जीवन के मायने बदल देगा। तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन मुझे नज़र आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी के मायने बदल देगा, या ये कह सकते हैं कि आपको ईश्वर से जोड़ने में मदद करेगा। ईश्वर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जिसका डेट ऑफ बर्थ 4 हो, या फिर उसका लाइफ पाथ नंबर 4 हो, जो आपकी मदद करेगा आपको गाइड करने में, जिससे कि आप ईश्वर की तरफ अपना रुख मोड़ लें, या ईश्वर से जोड़ने में आपकी मदद करेगा आपकी, कुछ ऐसा। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये लाइफ में जो आपके मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उस टाइप का ट्रांजिशन नज़र नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जो आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर आएगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें मालिक।
द पॉर्क्यूपाइन एंड द एनेमोन, बाउंड्रीज। अभी मैंने जस्ट यही बात बोली थी, आई थिंक मैंने बोली थी कहीं, कहीं नहीं बोली थी तो आपको बाउंड्रीज़, हाँ अभी मैंने बोली थी, ये एनवी पे बोली थी कि ऐसे लोगों से, नॉट फॉर यू पे बोली थी, सॉरी, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है या बाउंड्री खींचने की ज़रूरत है जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। यहाँ पर वही कन्फर्मेशन आ गया। द शीप एंड ब्लैकबेरी, डिवोशन, सेम एनर्जी है, जो बिटवीन वर्ल्ड्स की एनर्जी है ना, वो सेम एनर्जी है, डिवोशन। आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाएंगे ईश्वर के प्रति, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, ईश्वर से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें मालिक। व्हाट एल्स? इंट्यूशन, अपनी इनर सेल्फ से बात करें, अपनी इनर सेल्फ की आवाज़ को सुने, अपनी सोल से कनेक्ट हों तो आपकी इंट्यूशन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। सेम मैसेज 1, 2 एंड 3, ये तीनों चीज़ें सेम मैसेज दे, और ये चौथा, ये सेम मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू। और यहाँ से भी डिवोशन है, सेम मैसेज है, डिवोशन। व्हाट एल्स? ये मुझे हर्मिट की ऊर्जा दे रहा है, जो टैरो में हर्मिट होता है। यहाँ पर एनलाइटनमेंट है, एक लैम्प जल रहा है और ये पूरा बर्फीली जगह है, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पर सब तरफ। और ये जो लड़की है, ये इस पर्टिकुलर एनिमल को अपने बाहों में लेकर गरमास देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बर्फ़ में जम गया है। और यहाँ पर भी एक एनिमल है जो वेट कर रहा है कि ये हटे तो फिर मैं इसकी गोदी में जाऊँ। नर्चरेंस, तो जैसे आपसे कहा जा रहा है कि सृष्टि को नर्चर करिए, रीस्टोर योर बैलेंस। अपने बैलेंस को रीस्टोर करने के लिए ईश्वर से कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें, जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी एंड ह्यूमंस, ये सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है। इवन वाटर, इवन स्टोन, इवन मतलब जो भी चीज़ है प्रकृति में, सृष्टि में, उनसे कनेक्ट करिए, उनको अपने आप से जोड़िए, उनको नर्चर करिए, ताकि आपके जीवन में ये रोशनी, ये प्रकाश आ सके। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। प्लीज़ गाइड करें मालिक। ये रंगों का त्यौहार हम सबके जीवन में कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहा है? जैसे किसी का कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, किसी तरीके की क्लैरिटी आ रही है। इम्पार्शियलिटी, अगर कोई आपके साथ इम्पार्शियल बिहेवियर कर रहा था या आपको किसी तरीके से इमोशनल फूल या फिर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, या जो भी सिचुएशन हो आपकी, तो उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर की गाइडेंस मिल रही है। ये जो एंजल हैं जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसके कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं, और जो भी इम्पार्शियलिटी की जा रही थी आपके साथ,
वो इम्पार्शियलिटी दूर हो रही है, ये एनर्जी है। यहाँ पे भी लैम्प है, इस तरीके का लैम्प या फिर लालटेन या इस टाइप की चीज़ आपको काफ़ी नज़र आ सकती है। लैम्प नहीं बोलूँगी, लालटेन इस टाइप की चीज़ आपको काफ़ी नज़र आ सकती है। लैम्प तो नॉर्मली हमें दिख ही जाता है। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें। अथॉरिटी फिगर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई आप पे नज़र रखे हुए हैं। ये कोई प्रोमिनेंट पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये अथॉरिटी फिगर हो। कोई प्रोमिनेंट पर्सन जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। वैसे की सब्जी है, चलेगी, घरे चलेगी, खाएगी। रख देना मेरे लिए, क्या रख देना मेरे लिए। रोटी नहीं खाएगी? ये क्या करूँगी? समथिंग हिडन, कुछ हिडन जो है वो आपके सामने आ रहा है। किसी चीज़ का राज, कोई क्लैरिटी, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन से क्लैरिटी में आ रही है चीज़ें, यहाँ भी वही चीज़ है। और ये अथॉरिटी फिगर कोई ऐसा पर्सन है जो आप पे नज़र रखे हुए है। और यहाँ पर मिसचिफ की एनर्जी है, तो इसकी इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट बाद समथिंग हिडन आया है। तो इस पर्सन की इंटेंशन ठीक नहीं है। ये एक ऐसा पर्सन है। इस होली पे बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है मुझे, खुशियों से ज़्यादा, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग। जैसे किसी की आंखें खुल जाएंगी कि मैं अभी तक कर क्या रहा था अपनी ज़िंदगी में, या कर क्या रही थी अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा। असेंशन, एक लेवल अप, कुछ लोगों को प्रमोशन की न्यूज़ मिल सकती है, कुछ लोगों को रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है, और कुछ लोग रीलोकेट कर सकते हैं। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो मैं कह रही थी ना कि ये होली जो है इस बार खुशियों से ज़्यादा अवेकनिंग की एनर्जी लेकर आई है। जैसे आपको ईश्वर अवेकन कर रहे हैं कि जागो, क्या कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी में अभी तक, कुछ इस तरह की एनर्जी लेकर आई है ये होली। अवेकनिंग, अवेकनिंग योर स्पिरिट, अपनी स्पिरिट को जगाओ। क्या हो रहा है ये तुम्हारी ज़िंदगी में, क्या कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी में, इसको क्यों नष्ट कर रहे हो इस जीवन को, मतलब इस टाइप की कुछ एनर्जी लेकर आई है। टैरो से देखते हैं, पहले लव लाइफ देख लेते हैं कि क्या है लव लाइफ से रिलेटेड। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। होम, अभी मैंने बोला था रीलोकेशन, यहाँ पर भी होम है। कुछ लोग दूसरी जगह जाएंगे, दूसरा घर बदलेंगे,
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप घर में भी घर जैसा फील नहीं करेंगे। वो जो एक कंफर्ट जोन होती है ना, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको। ऐसी एनर्जी है। या फिर आप किसी के घर जा सकते हैं रहने, तो भी आप बहुत डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, जबकि वो आपका अपना ही होगा, बट आप काफ़ी डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जी में अपने आप को फील करेंगे, जैसे कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया या कहाँ आ गई। कुछ लोग टेम्परली मूव करेंगे, कुछ लोग परमानेंटली मूव करेंगे। ये एनर्जी है। कुछ लोग अपने घर लौट के आएंगे। डिवाइन टाइमिंग, किसी चीज़ का डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों के जीवन में आ चुका है। अब ये किस चीज़ को लेकर है, ये नेक्स्ट कार्ड से मैं बताऊंगी। मिस्ट्री, किसी तरीके की, मैं भी ये बोलने वाली थी बट ये मैंने बोला नहीं, मैंने कहा क्या पता कोई और कार्ड आए। किसी तरीके का सच आपके सामने आएगा। जो मिस्ट्री या कोई गुत्थी आपकी सुलझ नहीं रही थी बहुत समय से, उस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। या फिर ये जो पर्सन है जो अपने आप को बोस्ट कर रहा है, अपने आप को ऐसा बता रहा है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जिसकी इंटेंशंस ठीक नहीं है आपके लिए, इस पर्सन का सच आपके सामने आ जाएगा। और ये किस वजह से आपसे कनेक्ट होना चाहता है या कनेक्ट हो चुका है, ये भी सामने आ जाएगा। या फिर मिस्टीरियस चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, जैसे स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर, भक्ति, इन सब चीज़ों में आपका झुकाव बढ़ेगा। उसका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। अब सब चीज़ सब लोगों के लिए डिफरेंट है, किसके लिए क्या है वो आपको देखना है। आपको मोर का जोड़ा दिख सकता है या फिर कोई मोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, अगर इस रीडिंग को देखते टाइम आपको मोर की आवाज़ सुनाई दे, तो कोई शुभ संकेत है। सोलमेट, कुछ लोगों को अपना ये मुझे न्यू एनर्जी नहीं दे रहा है, ये मुझे आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, इस पर्सन से बात कर चुके हैं, या फिर इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आप रिलेशन में हैं, ये उसकी एनर्जी है। और ये मिसिंग एनर्जी है दोनों तरफ से, आप भी मिस कर रहे हैं, वो भी मिस कर रहा है। ये वो एनर्जी है। थर्ड पार्टी, मैंने कहा था ना मुझे न्यू एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये वो पर्सन है जो आपको किसी तरह से छोड़ के चला गया, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। स्नेकी बिहेवियर, इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया, बिट्रे किया, स्नेकी बिहेवियर शो करा, बिट्रेयल की एनर्जी है। बट ये पर्सन अब ट्रांसफॉर्म होगा आफ्टर दिस होली, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होगा। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है थ्रू सोशल मीडिया। ये कम्युनिकेशन सबके लिए नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए। ये
कम्युनिकेशन बहुत कम लोगों को रिसीव होगा। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन की एनर्जी है। किसी न्यू पर्सन से आप, जो आपका क्रश हो सकता है, कोई डेट करने के लिए आपको ऑफ़र करे, तो वो पर्सन है ये न्यू पर्सन है। क्रॉस रोड्स, कुछ लोग क्रॉस रोड्स पे इसलिए आ जाएंगे क्योंकि उनको इस पर्सन से भी कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा और किसी न्यू पर्सन से भी हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा अब क्या करूं। चेंज, तो किसी तरीके का चेंज आ रहा है जो पॉजिटिव होगा। अनफिनिश्ड बिजनेस, तो जिस भी पर्सन के साथ आप ऑलरेडी अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, चाहे नो कांटेक्ट हो चाहे सेपरेशन हो, उसमें चेंज आ रहा है। अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। एंड बेस्ट कार्ड आ गया डिवाइन इंटरवेंशन। तो ईश्वर आपकी जोड़ी को मिला के ही रहेंगे। और यहाँ पर अभी जस्ट एक बबल ईश्वर ने साइन दिया है, एक बबल। इसमें जैसे ही मैंने बोला ना डिवाइन इंटरवेंशन, वैसे इसमें एक बबल आया। तो ये कंफर्मेशन है कि ईश्वर इस जोड़ी को मिलाकर ही रहेंगे, जो भी जिसके साथ भी आप हैं। मुझे लगता नहीं है मुझे टैरो से कुछ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सारी आपको चीज़ें क्लैरिटी से बता दी हैं। मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है टैरो की। हम डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। बी द रियल यू, किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं, आपको यूनिक बनाया गया है इन एवरी वे। तो अपने आप को किसी के लिए चेंज मत करिए। मेक अ डिसीशन। आपको कोई डिसीशन आप इस टाइम पे ज़रूर लेंगे कि आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ। Archangel Michael is working on this situation. Archangel Michael is with you and helping you. तो Archangel Michael आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं जो भी सिचुएशन में आप हैं उससे आपको बाहर निकालने में। और यहाँ से है ओपन अप टू स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। जो मैंने अभी आपको बोला था ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये आपको सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएगा। तो ये वही एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी और आप इस पे काम करना शुरू करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।